नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि हमारे आने वाले दशकों की रणनीतिक दिशा को भी तय कर सकता है। ये विषय है रूस के SU-57 लड़ाकू विमान और भारत में उनके संभावित उत्पादन की योजना। जी हाँ, ये कोई छोटी-मोटी खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो अगर साकार होता है तो भारत की वायुसेना की ताकत, उसका गौरव और उसकी तकनीकी क्षमता पूरी दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक से जूझ रही है। हमारे पास स्क्वाड्रनों की भारी कमी है। हमारी आवश्यकता 42 स्क्वाड्रनों की है, लेकिन इस समय हमारे पास केवल 31 ही हैं और यह संख्या लगातार घटती जा रही है क्योंकि हमारी पुरानी मिग-21 विमान सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब सोचिए, एक देश जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरी हैं और जो इंडो पैसिफिक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनने का दावा कर रहा है, उसकी वायुसेना अगर इतनी कमी से जूझे, तो क्या यह चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल है। यही वजह है कि आज हम जैसे सामान्य नागरिक भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत की ताकत सिर्फ टैंकों, मिसाइलों या सैनिकों में नहीं है, बल्कि आसमान में उसकी शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। अब यहाँ दो बड़े विकल्प भारत के सामने आते हैं। पहला विकल्प है अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान और दूसरा है रूसी Su-50। दोनों ही पांचवीं पीढ़ी के विमान हैं। पांचवीं पीढ़ी का मतलब सिर्फ स्टेल्थ यानी रडार से बचने की क्षमता ही नहीं, बल्कि उसमें लगे सेंसर, नेटवर्किंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता और मल्टी रोल ऑपरेशन की ताकत भी है। अमेरिका का F-35 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित है, लेकिन वह महंगा भी है और उसके साथ अमेरिका की राजनीतिक शर्तें भी जुड़ी होती हैं। वहीं रूस का SU-57 कम कीमत में और अधिक खुले सहयोग के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है। रूस ने यह प्रस्ताव रखा है कि भारत चाहे तो इन विमानों का निर्माण भारत में ही कर सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो क्या नज़ारा होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल का नासिक प्लांट, जिसने अब तक 222 SU-30 MKI बनाए हैं, अब Su-50 जैसी पांचवी पीढ़ी की तकनीक को भी अपनाएगा। न केवल उत्पादन होगा, बल्कि तकनीक भी भारत में आएगी। हमारे इंजीनियर, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवा इस अत्याधुनिक तकनीक को सीखेंगे और उसमें और सुधार करेंगे। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या अमेरिका कभी भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार होगा, और अगर होगा भी तो क्या वह हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देगा? इसका जवाब है लगभग ना के बराबर। अमेरिका आमतौर पर अपने हथियारों को बेचता तो है, लेकिन पूरी तकनीक साझा नहीं करता। उसके विपरीत रूस हमेशा से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने में उदार रहा है। यही वजह है कि SU-30 MKI आज भारत में बने और भारत की वायुसेना की रीढ़ बने। यही वजह है कि ब्राह्मोस मिसाइल आज भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के रूप में जानी जाती है। तो क्या भारत को तुरंत SU-57 ले लेना चाहिए? ये सवाल आसान नहीं है। एक तरफ हमें तुरंत स्क्वाड्रन की जरूरत है, दूसरी तरफ हमारे पास अपना स्वदेशी एएम क्या प्रोजेक्ट भी है जो 2028 तक उड़ान भरेगा और 2035 तक सेवा में आएगा। यानी अगर हम सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर भरोसा करेंगे तो अगले 10 साल तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन दुश्मन हमारे इंतजार में थोड़े ना बैठा है। चीन पहले ही अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर को बड़े पैमाने पर तैनात कर चुका है। पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर JF-17 जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऐसे माहौल में भारत के पास समय की कमी है। अब देखिए, अमेरिका और भारत के रिश्ते भी इस समय उतने सहज नहीं हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, खासकर इस बहाने से कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। भारत ने भी अमेरिका से कुछ डील्स रोक दी हैं, जैसे स्ट्राइकर वाहन और जैवलिन मिसाइलें। इसका सीधा असर रक्षा सहयोग पर पड़ता है। ऐसे में रूस एक प्राकृतिक सहयोगी के रूप में सामने आता है। रूस न केवल हमारी पुरानी ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि नई ज़रूरतों में भी आगे बढ़कर मदद करता है। S-400 मिसाइल सिस्टम इसका उदाहरण है। और अब चर्चा है कि भारत S-500 जैसे सिस्टम पर भी रूस से बात कर रहा है। तो दोस्तों, असल मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हमें SU-57 चाहिए या F-35।
असल मुद्दा ये है कि हमें ऐसा समाधान चाहिए जिससे भारत की वायुसेना तुरंत मजबूत हो सके और साथ ही हमारी दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता भी बनी रहे। अगर रूस यहाँ उत्पादन करता है तो इसका मतलब होगा कि भारत न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य में निर्यात के लिए भी विमानों का निर्माण कर सकता है। ये सोचिए, अगर भारत भविष्य में अपने पड़ोसी मित्र देशों को भी यह विमान बेच सके तो इससे हमारी भू राजनीतिक ताकत कितनी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं SU-57 की खूबियों की। यह विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी इसे रडार पकड़ नहीं सकता। इसमें सुपर क्रूज क्षमता है, यानी यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है। इसमें उन्नत राडार और सेंसर सिस्टम है जो दुश्मन को बहुत दूर से पकड़ सकते हैं। यह मल्टी रोल है, यानी एक ही मिशन में यह हवाई युद्ध भी कर सकता है और जमीनी लक्ष्य भी नष्ट कर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता इसे एक घातक हथियार बनाती है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। Su-75 अभी बड़े पैमाने पर रूस में भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। रूस ने खुद ही इनकी सीमित संख्या तैनात की है। सवाल उठता है कि क्या यह विमान वाकई युद्ध में उतना कारगर साबित होगा जितना बताया जा रहा है। हालांकि रूस का दावा है कि इसने यूक्रेन युद्ध में इन विमानों का इस्तेमाल किया है और उनकी परफॉर्मेंस संतोषजनक रही है। भारत के सामने यही दुविधा है कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन भारत का फायदा यह है कि अगर उत्पादन यहाँ होता है तो हम खुद ही इस तकनीक का परीक्षण और विकास कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक इसमें सुधार कर सकते हैं और यह तकनीक हमारे एएम का प्रोजेक्ट को भी मजबूती दे सकती है। यानी एक तरह से रूस का SU-57 और भारत का एएम का एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, क्या भारत को यह कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर यह डील होती है तो यह भारत की वायुसेना के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगी, क्योंकि इससे हमारी तुरंत की जरूरत भी पूरी होगी और लंबे समय में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी ताकत सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों से नहीं बनती, बल्कि आसमान में गूंजते हमारे लड़ाकू विमानों से भी तय होती है। जब दुश्मन देखेगा कि भारत के पास न सिर्फ SU-30 MKI और रफाल हैं, बल्कि SU-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी हैं, तो उसकी हिम्मत खुद ब खुद टूट जाएगी। और दोस्तों, ये केवल लड़ाई की तैयारी नहीं है, ये राष्ट्र गौरव की बात है। जब भारतीय इंजीनियर, भारतीय फैक्ट्रियां और भारतीय वैज्ञानिक ऐसी आधुनिक तकनीक पर काम करेंगे तो ये हमारे युवाओं को भी प्रेरित करेगा। ये संदेश जाएगा कि भारत किसी से पीछे नहीं है। यही तो असली आत्मनिर्भर भारत है, जहां हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते बल्कि खुद तकनीक का मालिक बनते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को तुरंत SU-57 का रास्ता अपनाना चाहिए या हमें अमेरिका के F-35 के लिए इंतजार करना चाहिए? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।